तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है भाई 9.इंडिया का वीडियो। ये है पाकिस्तानियों की तरफ से कि जो इजराइल ने भी अटैक करा है ईरान पे, ठोक दिया अच्छे से रात को 2 या 2:30 के आसपास में, जिसमें फिर आईडीएफ ने ट्वीट करके बताया हमने ठोक दिया ईरान को। तो इस पर पाकिस्तान क्या कहते हैं क्या नहीं, वैसे इनकी बातों कोई सर पे तो होता नहीं है, मैं करते रहते कुत्ते की तरह भौंकते रहते, कुछ होता नहीं है। जैसे एक चूती का पट्टा बोल रहा था कि ब्रिक्स में जो फाउंडिंग मेंबर है उसमें ईरान भी है, हालांकि ईरान का नामो निशान नहीं था, वो मेंबर बनाया जाके। फिर कहते कभी कि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो गई है, पूरी सच्चाई या पूरी चीजें पढ़ते नहीं है, मतलब फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जैसे बोल रहे थे कभी कि तुर्की को इंडिया ने ब्लॉक करा है, हालांकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तुर्की ने अप्लाई करा था जिसमें 13 कंट्रीज थी। इस बार ब्रिक्स को प्लस करने की, मतलब उसमें पब्लिक मेंबर्स को ऐड करने की वोटिंग हुई नहीं इस बार, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लास्ट में आके तुर्की की मिनिस्ट्री को बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया ने हमें कोई ब्लॉक नहीं करा है, तो वोटिंग हुई नहीं। तो चलते देखते पाकिस्तान, इस पे पाकिस्तानी मीडिया कैसे रंगी रोना मचा दिया, कैसे नंगा नाच कर दिया है। देखते इस वीडियो के अंदर, शुरू करते बिना किसी देरी के चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं ये वीडियो, और फिर देते हैं अपने ऑनेस्ट वाले रिएक्शन। शुरू करते बिना किसी देरी के चलते हैं पाकिस्तान। वो नेतन्याहू ज़िद्दी आदमी है और वो दुनिया को तबाही की तरफ ले जाना चाहता है। उसका मकसद ये है कि वो अमेरिका को भी तबाह करे, बरतानिया को भी तबाह करे, और वही दुनिया का सुपर पावर बने, ताकत बने। जो कि अब पहले तो अमेरिका का ये ख्याल था ना कि वो चीन और रूस जो है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं या उसकी बालादस्ती को चैलेंज कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो इसराइल कर रहा है। उसकी बालादस्ती उसका कहना नहीं मान रहा है। उसने ये बात कही थी कि आप इसको इस्माइल हानिया को नहीं मारे, उसने ये बात कही थी हसन नसरुल्लाह को नहीं शहीद करें। तो वो दोनों सूरतों में उसने उसने कहना नहीं माना अमेरिका का, वो कर दिया। फिर उसके बाद में सुना है कि बहुत ज़्यादा तलखी भी हुई है जो बाइडन में और नेतन्याहू में जी। लेकिन अच्छा, तुम्हारे 4 दिन बचे नहीं, कबर में पैर लटके हुए हैं, बकवास तुम ऐसे ही कर रहे हो। कब यूएस ने कब इसको क्रिटिसाइज करा? हाँ, यूएस ने इस हमले को लेके बोला कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हमने कुछ नहीं बोला था। उसने कभी मना नहीं करा कि इन लोगों को टपका है ना, हमास और हिजबुल्लाह को, कभी नहीं कहा। अगर होता तो सपोर्ट ही नहीं करता। पहली बात तो इजराइल पता है क्यों परेशान है? प्रॉक्सी से, जिससे हम परेशान है तुम लोगों की वजह से, और कोई दिन जा रहा तुम लोगों को भी ठोका जाएगा अच्छे से। मैं तो कह रहा ठोक देना चाहिए। इनके मिलिट्री बेसिस, इनके जो न्यूक्लियर प्लांट है ना, उड़ा दो, कंट्री खत्म सालों का। नो इफ नो बट। वैसे भी यूएस ने बोल दिया कि अगर प्रॉक्सीज होती हैं तो हम आपके साथ देंगे। अब यूएस तो वैसे भी साथ देगा ही देगा, क्योंकि उसकी फटी पड़ी है। अब वो रशिया चाइना की तरफ से जा नहीं सकता ना, इंडिया की तरफ ही आ सकता है। इंडिया बेस्ट ऑप्शन है, बड़ा ऑप्शन है ना। ब्राजील की तरफ जा सकता है ना, साउथ अफ्रीका की तरफ जा सकता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी गंद मचा चुका है। तो चाचा सोच समझ के बोला करो कुछ। तो मतलब तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है, उसके बाद भी तुम्हारा मतलब समझो सही। तो मैं सोच लेता हूँ यार, कम ही उम्र होगी और में पैर लटके जाके घर में बैठो, छिलके उलके पैर बढ़ गया तो सीधा बहत्तर बकरी के पास जाओगे। नतीजा ये निकला, टाटा फिश जो है वो जो है नेतन्याहू किसी की बात मान के नहीं दे रहा है। उसको मालूम है कि जैसे ही जंग खत्म होगी वो गिरफ्तार हो जाएगा, और वो गिरफ्तार भी होगा, और वो उसके ऊपर जो केसेस हैं वो चल पड़ेंगे। तो वो अपने आप को उस केसेस से बचाने के लिए और वज़ारत उज़्मा छोड़ने के लिए वो जंग को जारी रखना चाहता है, उसको तूल देना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है। लेकिन ईरान बहुत बुरी तरह रिटेलिएट करेगा। उसके पास यमनी हैं उसके साथ खड़े हुए, उसके साथ हमास के लोग हैं, उसके साथ जो है वो 1 इंच जगह नहीं ले सके, 1 इंच लेबनान में हिजबुल्लाह से। लोग उनके ज़रूर मारे गए, नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन ईरान डटा हुआ है। और एटमी धमाका अगर अच्छा, अपनी पब्लिक को चूरन बेचना बंद करो। इजराइल 1 इंच जमीन नहीं ले चुका, कितना अंदर घुस चुका। वो जो नदी है ना वहां तक पहुंचेगा, वो उसको बफर जोन बनाएगा वो। उसके पहले दिमाग में ये चीजें हैं। 1 इंच जमीन नहीं ले चुका, 1 इंच। मतलब किसको चूतिया बना दिया पाकिस्तानी बोली, वैसे चूतिया और चूतिया बना लो तुम। बट ये नहीं सोचते कि तुम्हारा वीडियो यहाँ तक आता है और फिर तुम्हें पेला जाता है। फिर कहते हो कि यार इंडिया हमें तो पेलते, इंडिया यूट्यूबर्स पेलते हैं, इंडिया वाले पेलते, कमेंट सेक्शन में पेलते हैं। हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं, सच बोल दिया करो। ऑथेंटिक बातें कोई करोगे नहीं, बिना सबूत के बातें, बिना सर पैर की बातें होती है भाई इनकी, बिना सर पैर की बातें होती हैं। कभी ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर उसको बता देंगे तो तालियां बजाते हैं, कभी क्यों हो ईरान ने हमला करा, अब तो इजराइल कुछ नहीं करेगा, ठोक दिया, पेल दिया उसने। आप छातियां पीट रही हैं। यही छातियां तब नहीं पीटी इन्होंने जब तुर्की ने 30 से 35 अड्डों पे इराक में और सीरिया के अंदर हमले करे, तब इनकी छातियां नहीं फटी सालों की। छातियां तब फटी हैं। बात तो वही है ना, तुर्की में जो हुआ वो भी गलत था,
जो इजराइल में हुआ वो भी गलत था, दोनों ही गलत थे। और तुर्की के अंदर जो हुआ मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो यूएस की करामात है, यूएस ने प्रवोक करा है कहीं ना कहीं। और ब्रिक्स समिट के ही थ्रू क्यों हुआ? जब ब्रिक्स समिट हो रहा था उसी टाइम क्यों हुआ ये सब चीजें? रीजन सबसे बड़ा समझ सकते हो आप लोग, क्योंकि नहीं चाहता, वेस्ट नहीं चाहता, यूएस नहीं चाहता कि जाए। और कश्मीर में जो होता है, कश्मीर में भी M4 राइफल्स मिली हैं, M4 गन्स मिली हैं वहां पे जो यूएस मेड है। कहाँ से आती है वो तालिबान में छोड़ के गए थे, तालिबान से स्मगल होके फिर पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से यहाँ आती हैं। अब तालिबानी डायरेक्टली तो यहाँ के सुअर को बेचेंगे नहीं, आएगा इनकी आर्मी के थ्रू या किसी और के थ्रू। तो कुछ तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ तो है, पहले जाओगे तुम भी ऐसे किसी दिन, ऐसी हरकतें करते रहो, शहीद करते रहो, हमारे लोगों को मारते रहो, फिर किसी न किसी ठोके जाओगे, फिर तुम भी चीखे मारोगे फलस्तीन की तरह, हमें मार दिया, हमें मार दिया। उन्होंने नहीं किया तो परले दर्जे के अहमक हैं, अगर कोल्ड टेस्ट न किया हो और अब तक तैयारी न कर ली हो। ऐसे अहमक नहीं हो सकते ईरानी। खबर यह आई है कि ईरान के पास इस वक्त 1000 मिसाइल तैयार पड़ा हुआ है, और वो इसलिए तैयार पड़ा हुआ है कि इन केस इसराइल जैसे ही हमला करेगा 1000 मिसाइलों की बारिश हो जाएगी इसराइल के ऊपर। इत्तू सा स्टेट है, इत्तू सा मुल्क है इसराइल। और ईरान जब हमला करेगा तो सोचे वो क्या करेगा। ईरान ने पिछली बार 200 के करीब मिसाइल फेंके थे इसराइल पर, और इसराइल उनको रोक नहीं पाया था। इसराइल का आयरन डूम, पैट्रियट, डेविड स्लिंग सब फेल हो गए थे। अब अगर 1000 मिसाइलों की, बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश होती है, इसराइल का क्या हशर होगा। रूसी सदर ने ऐलान किया, सिर्फ देखिए बाकी ममालिक भी ब्रिक्स के मेंबर्स बने, लेकिन रूसी सदर ने बाकायदा ईरान का नाम लेके स्पीच में कहा कि ईरान हैज ऑफिशियली ज्वाइंड ब्रिक्स, और बाकायदा मुस्तकिल मेंबर बन चुका हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नाज़रीन ये है कि जैसे नेटो के जो 32 कंट्रीज हैं, 32 ममालिक हैं नेटो के, उसमें मुआहदा यह है कि अगर किसी भी एक नेटो मुल्क पे कोई और मुल्क हमला करता है तो 32 के 32 मुल्क मिलके उस कंट्री को जिस पे हमला हुआ होगा, नेटो कंट्री पे, उसको डिफेंड करेंगे, उसका दिफा करेंगे, और अगर बन पाया तो हमला करने वाले पर भी हमला किया जाएगा। सारे कंट्री। अब समझ में आया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों है। ऐसे चूते को सुनोगे तो यही हाल होगा तुम लोगों का, ऐसे चूतों के कहने पे चलोगे तो। ईरान ने 1000 मिसाइलें, भाई मेरे तो अभी तो कोई किसी न्यूज में या किसी न्यूज आर्टिकल में या ईरान ने ऐसा कोई क्लेम तो करा नहीं है कि हमारे पास 1000 मिसाइल रेडी पड़े हुए हैं, हम ठोकेंगे इसराइल को, और पहले हमने 200 भेजे थे। इसराइल का क्या उखाड़ा तुमने? उखाड़ा क्या इसराइल का? नुन्नू सा भी नहीं उखाड़ पाया उसका। इत्तू सा देश है लेकिन उसका नुन्नू भी नहीं था भाई। इत्तू सा देश है, तुम्हारी पेल रखे अच्छे से, इत्तू से देश ने, है ना, इत्तू से देश ने। और अभी भी खबर आई है, सैटरडे की खबर है ये, कि एक और उड़ा दिया है। और आईडीएफ ने खुद उसके यूट्यूब चैनल पे खुद उन्होंने पोस्ट करा है इस चीज को, जाके देख सकते हो कोई भी। और क्या ब्रिक्स नेटो की तरह है, कौन सा इसके अंदर लॉ ऐसा है कि पास करा गया है कि किसी भी ब्रिक्स मेंबर्स पे अगर अटैक होता है तो सारे ब्रिक्स मेंबर्स पे उसका डिफेंस करेंगे? कौन सा है? रशिया तो पहले भी बोल रहा था, रशिया इसलिए बोल रहा था बिकॉज ऑफ वेस्ट, क्योंकि वहां पे वेस्ट शामिल है, इसलिए वो ठोक रहा था, इसलिए वो साथ दे रहा है वो, अदरवाइज घंटा साथ ना दे वो भी। उसको नहीं पता तुम सांप हो। मतलब पाकिस्तानियों को ये चूरन चटाया जाता है अच्छे वाला, और कुछ देख लेना कुछ भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि भाई रशिया रेटिलिएट करेगा या फिर हाँ वहां पे अपनी भेज देगा, लेकिन करेगा नहीं मेरे हिसाब से, वो देगा नहीं। पहले वो एक वॉर में फंसा हुआ यार, इतना कुछ उसका जा रहा है, और तुम्हें लगता है वो दूसरी जंग में जाके शामिल होगा और अपनी ऐसी तैसी करवाएगा? अब तो इसमें वेस्ट भी, यूरोप भी शामिल हो रहे हैं, नहीं हो सकता। यूरोप के शामिल होने का मतलब रशिया पे ज्यादा प्रेशर, और लगता है रशिया दूसरे की जंग में कूदेगा? नहीं कूदेगा भाई, मेरे को नहीं लगता। भेज सकते, भेज दिया उसने, जैसे कि 71 में भेज दिए थे इंडिया की तरफ, यूएस पीछे हट गया था, मुझे नहीं लगता करेगा। चूरन बेचना बंद करो कि ब्रिक्स के मेंबर्स जो होंगे वो रिटेलिएट करेंगे इजराइल को, तो बोल जाओ। हाँ, ब्रिक्स के अंदर इसको कंडेम्ड करा गया है, गाजा स्ट्रिप को लेके बोला गया सीज फायर करो, जिसमें ईरान की भी सहमति है, जिसमें ईरान की भी सहमति है, तुम्हारे सो कॉल्ड ईरान की। बिना सोचे समझे पाकिस्तानी कुछ भी बोलते हो भाई। मतलब जो इनकी पब्लिक चूरन को बेचते हैं तो इनकी पब्लिक उसी चूरन पे चलती है ऐसे ऐसे करके, तभी उनकी पब्लिक का ही बेड़ा करके है। अपनी हिस्ट्री पढ़ लेते, वर्ल्ड मीडिया का भी नहीं देखते ये कि क्या चल रहा है मेनली, इनके जो चूरन खिला देते हैं। मैं सीरियसली बताऊं, मैं इंडियन मीडिया देखता ही नहीं हूँ,
बकचोदी चलती रहती है फालतू की। मैं बकचोद बोलता हूँ उनको बहुत बड़ा, दिखता ही नहीं मैं इसलिए। मैं उनको भी देखना बंद करो पाकिस्तानी, तो तुम्हारा बेड़ा बेटा कॉल और जाएगा, फिर तुम्हारे एल लगे और एल लग जाएंगे, फिर गाओगे सारे के सारे। सपोर्ट में आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से ब्रिक्स का भी यही सूरत हाल है। ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, अगर किसी एक पर हमला होता है और हमला भी उस मुल्क की तरफ से किया जाता है जो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, तो सारे ममालिक मिलकर उसका दिफा करेंगे। ईरान पे अगर हमला होता है तो दोस्तों रूस भी दिफा करेगा ईरान का, चीन भी करेगा, तुर्की भी करेगा, बाकी जितने ममालिक छोटे बड़े सब करेंगे। नाज़रीन, ये उसका लाजिमी हिस्सा है। ये इंसानियत सोच है, इंतहाई जुल्म की बात है, इंतहाई यानी इंसानियत मर गई है सारी दुनिया के अंदर जी। और ये दुनिया के ख़ात्मे की खबर है, क्योंकि जब आप इंसानियत ख़त्म होती है तो फिर अल्लाह का गज़ब शुरू हो जाता है। तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। अच्छा अच्छा, मतलब इंसानियत की बात कौन कर रहे हैं? जो छोटी छोटी बात पे लोगों की गर्दनें उड़ा देते हैं। मेरे को तो नई बात पता लगी है भी, ये जो अभी लॉरेंस फिशों का केस हुआ था तो उस पर पाकिस्तानी आपस में इंटरव्यू कर रहे थे, तो वहां पे मेरे को नई बात, यहाँ का गवर्नर था पाकिस्तान का शायद, जिसने कुछ बोल दिया था, उसी गार्ड ने उसको ठोक दिया। गुस्ताखे रसूल की सजा तन से जुदा, तन से जुदा। और उस बंदे की कब्र पे लोग जाके चादर चढ़ाते हैं भाई साहब। ये वो उस कंट्री में बैठ के बोल रहा है चाचा, ये मरगिल्ला अगर चो से भी चूसा जाए ना, फेफड़ों में जाके फंस जाएगा, तेज सांस ले ली तो खपच्ची मार के निकालना पड़ेगा इसको। और चाचा तुम्हारी 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन निकल चुके हैं इसमें से, जल्दी घर पहुंच जाओ। और वो क्या कहता सुअर, ब्रिक्स और नाटो एक ही हैं, एक ही जैसे हैं। अबे कौन से लॉज में ब्रिक्स के बोला गया है ऐसा, ये मुझे बता दे। पाकिस्तानी को चटा के नाजरीन कर करके उनका ना जरिया बचाए ना नजरिया बचाए। पता नहीं कौन सा चूरन खाते हैं, कौन से नशे वशे करते हैं, ऐसे नशे कर करके इन्होंने बेड़ा कर दिया पाकिस्तानी होगा। ऐसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह का गज़ब फिर ये होता है कि फिर किसी न किसी शक्ल में ज़ाहिर होता है। आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका अपनी तबाही का बंदोबस्त इस तरह से कर रहा है कि अल्लाह का गज़ब को दावत दे रहा है। जी। अमेरिका जो है वो अपनी तबाही के सामान खुद कर रहा है और ये तबाही होकर रहेगी, इस लिहाज से कि ये जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत का साथ देता है और अपने मफाद में वो इसका फिर उसको तबाही होना है। जी। अच्छा मेरे उसको साहब, बचना नहीं है। एक और बात हो रही है। देखिए, एक और उनके रहनुमा मारे गए हिजबुल्लाह के। अगर हिजबुल्लाह से वो ऐलान का जो नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी गई है, वो रहनुमा उनको अभी ऐलान तो नहीं हुआ था कि वो उनके होंगे, लेकिन वो मुमकिन कहा जाता था कि वो बनेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह का मालूम ऐसा होता है कि उन्होंने सारी जो चेन है इनकी मालूम हो गई है इनको, इनका जासूसी निज़ाम ने या इनका कोई आदमी चला गया बाहर के, उनका जो सिस्टम है जी। उस सिस्टम की उन्होंने इसराइलियों को इत्तला दे दी है, मेरे ख्याल में कोई आदमी। तो वो अब जाहिर है कि वो कहते हैं कि वो बमबारी से हलाक नहीं हुआ, सफोकेशन से हुआ हलाक हुआ है। तो जाहिर है मेरे साहब, अब अंडरग्राउंड कोई चीज़ बनी हुई है, जी हाँ। ऊपर की बिल्डिंग गिर गई तो जाहिर है वो प्रॉब्लम तो होगा ना। हाँ जी बिल्कुल। तो ये अल हद्स कोई टीवी है, उसने कहा कि जी बमबारी के बाद 3 दिन तक ऑक्सीजन की शदीद कमी से दम घुटने शहीद हुए हैं। ब्लिंकन गए उनके पास, मोहम्मद बिन सलमान के पास कि जी हमारे वो उनके रिहा करा दें, वो तो तुला हुआ है क्योंकि यहूदी लॉबी ब्लैकमेल कर रही है दोनों सदारती उम्मीदवारों को कि हमारे वो रिहा कराएं अपने यरगमाली। भाई यरगमाली रिहा कराएं, आपने लाखों आदमी कत्ल कर डाले हैं, उनकी सरजमीन पे कब्जा किया हुआ है और सारी दुनिया लानतें भेज रही है उन पे, आलमी अदालत इंसाफ फैसला दे रही है, एक के बाद दूसरा मुल्क उनका सफ़ीर वापस कर रहा है। सारी दुनिया में सारी उनकी 75 साल 80 साल में जो हमदर्दी उन्होंने समेटी थी, इससे भी ज़्यादा हो गए 45 और जनाब 55 और 25 कितने 80 साल के 79 ईयर्स में जो हमदर्दी उन्होंने समेटी थी, बल्कि आलमगीर जंग शुरू होते ही हो गई थी, उस हिसाब से तो 83 ईयर्स 85 ईयर्स बनते हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। सफीर बुलाए बस, खाली ब्राजील नहीं तो अपना बुलाया, और किसने बुलाया? शायद चाइना ने और बुलाया, और किसने बुला लिया भाई? और किसने बुलाया? नहीं बुलाया। मतलब ये भाई अपनी पब्लिक को फेक, अगर तुम लोग फेक न्यूज अपनी पब्लिक को देते हो या फिर कुत्ते की तरह भौंक लेते हो तो क्या तुम्हारे भौंकने से कुछ हो जाएगा या रुक जाएगा नेतन्याहू? और कौन सा नेतन्याहू पे केस हुआ पड़ा कि वो जेल जाएगा सीधा? मैंने तो एक तक अभी तक नहीं सुना। नेतन्याहू पे हुआ पड़ा है, और जो गुटरस था उसको इजराइल में उसकी एंट्री बैन है, घुसते के साथ ही उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा इजराइल में, क्योंकि जिसने जो ये ना विक्टिम कार्ड खेलने वालों के साथ में जाके खड़ा हो गया।
इसराइल ने पहले ही बोला था कि हमारी सॉवरेनिटी पे कोई अटैक करेगा तो हम ठोक देंगे उसको। सही ठोक रहा है भाई, वो गलत ठोक नहीं रहा है। बस हाँ, ईरान पे ठोका है तो देखो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं तो आएंगी। अगर वो सूर्य को सपोर्ट कर रहा है ईरान तो गलत कर रहा है, उस पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ईरानियंस अच्छे लोग होंगे, बट ये जो इनका खैमेनी बैठा हुआ है ना, वो खैनी खा के, तो बेटा उसका धुआं उसी को लगेगा फिर, और उसकी फट रही है अब। और जो मरा है वो ऑक्सीजन की पाइप उसकी फट गई थी, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, दम घुट के मर गया। कुत्ते की मौत मरा है, घुट के, कोई अच्छी मौत भी नहीं मरा है। 72 रुपये पता नहीं मिले नहीं मिले, 72 बकरे जो तो मिल गई होंगी उसको। हूरों का तो वैसे भी नहीं पता है, तुम हूरों के लिए तो वैसे ही इन्होंने को तैयार होते। और मुझे समझ में नहीं आता, पाकिस्तानी इतनी सपोर्ट करते तो जाओ ना टीवी पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के कुत्ते की तरह भौंकने से अच्छा कुछ करके दिखाओ। तुम्हारे लोग कहते हैं एक बार पाकिस्तान धमकी दे दे, धमकी तुम्हारे मुंह में मुद्दे का दारू की बदबू पूरी जिंदगी भर, समझ गए। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हैं दहलियों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।